अच्छा जी प्यारे दोस्तों, तो आज मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमने वॉइस टाइपिंग कैसे करनी है। क्योंकि वॉइस टाइपिंग की जो है वो हमें अशद ज़रूरत होती है। कोई हमने थीसिस लिखना हो या फिर हमने कोई असाइनमेंट्स टाइप करनी हो, अपना उर्दू मकाला लिखना हो, इंग्लिश मकाला लिखना हो, मतलब कुछ भी अगर आपने टाइप करना हो तो उसके लिए हमें जो है वो टाइपिंग की ज़रूरत होती है। तो जो हम हाथों से टाइप कर करके जब हम थक चुके होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी राह निकालें जिससे जो है वो हमारा काम आसानी से हो जाए और हमें उसमें ज़्यादा थकना भी ना पड़े। तो उसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि हमने वॉइस टाइपिंग कैसे करनी है। तो वॉइस टाइपिंग के लिए हम सबसे पहले जाएंगे गूगल कॉरम पे। ठीक है। अभी जो वॉइस टाइपिंग है वो किसी भी ज़ुबान में आप कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, अरबिक हो, किसी भी तरह की ज़ुबान हो। ठीक है, उसमें आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। तो चले हम चलते हैं गूगल कॉरम पे। गूगल कॉरम को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो गूगल कॉरम ओपन कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा नेट जो है वो स्लो आ रहा है, लेकिन चले करते हैं। तो यहाँ पे गूगल पे जाके हमने क्या करना है, हमने टाइप करना है गूगल डॉक्स। ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। ठीक है, मैं ऑलरेडी इस पर काम करती हूँ तो इस वजह से वो इसमें ऑलरेडी शो हो रहा था। तो गूगल डॉक्स टाइप करने के बाद हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, गूगल डॉक्स पे। ठीक है, गूगल डॉक्स पे जाने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, गूगल डॉक्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स एडिटर, जिसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ है जस्ट गूगल डॉक्स, आप भी क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, अब ये देखिए ऑलरेडी ये मैंने नीचे जो है वो टाइपिंग की हुई है। तो जहाँ अगर हमने नई टाइपिंग करनी है तो हम जाएंगे इधर, ये जो प्लस वाला साइन बना हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे हम जाएंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे जाके इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो होगा। अब थोड़ी सी इसकी सर्चिंग होने दे, थोड़ा नेट स्लो है तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। यहाँ पे आपने जाके करना है, इधर देखिए फ़ाइल है। ठीक है, जब हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आपने किसी को मेल करना है, ठीक है, यहाँ से आप मेल कर सकते हैं। डाउनलोड करना है, किसी भी फॉर्म में उसको डाउनलोड करना है, पीडीएफ फॉर्म में करना है, वर्ड फॉर्म फाइल में करना है, ठीक है, किसी भी तरह का। तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जो आपने फ़ाइल बनाई होगी, यानी कि जो आपने टाइपिंग की होगी। तो फिर इसके बाद है कि एडिट भी हो सकता है, व्यू भी है। ठीक है, इनमें डिफरेंट ऑप्शन है। इमेज है, आप कोई इमेज इसमें डालना चाहते हैं, कोई टेबल बनाना चाहते हैं, कोई ड्राइंग, कोई चार्ट, कुछ तरह के भी पेज नंबरिंग देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से होंगी। यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद फॉर्मेट पे आ जाते हैं, मतलब वो टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फिर पैराग्राफ स्टाइल क्या होना चाहिए, और लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, कॉलम और इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें मेन ऑप्शन है, मतलब हम वॉइस टाइपिंग कैसे करेंगे, तो उस पर हम जाएंगे, हम क्लिक करेंगे टूल्स पे। टूल्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास हम नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग। ठीक है, वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉइस टाइपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वॉइस टाइपिंग के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का शो हुआ, माइक शो हुआ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इसको इस पे क्लिक करना है, ये जो ब्लैक सा निशान बना हुआ है उस पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारी ज़ुबानें आ रही हैं। नीचे आते जाएंगे, यहाँ से नीचे नीचे आते जाएंगे। तो अगर हमने फ़र्ज़ करें कि उर्दू टाइपिंग करनी है तो उसके लिए हम सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मतलब उर्दू और अरबी के लास्ट वाले ऑप्शन पे आ रहे हैं। अब जैसे उर्दू बहारत है, उर्दू बहारत में अगर आपने वॉइस टाइपिंग करनी है तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उर्दू पाकिस्तान है, मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो मैं उर्दू पाकिस्तान पे क्लिक करूँगी।
यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो है अब वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वो मैं बताती हूँ आपने करना कैसे। अब यहाँ पे हम जाएंगे, ये फ़ॉन्ट साइज़ देख लेंगे। ये उर्दू के लिए फ़ॉन्ट साइज़ 11 जो है वो बहुत छोटा होता है। हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करते जाएंगे प्लस पे। फ़ॉन्ट बढ़ाना है तो प्लस पे, अगर कम करना है तो माइनस वाले साइन पे। तो मोस्टली मैं जो उर्दू का फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो मैं 17 रखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो मैंने 17 कर दिया। फिर यहाँ पे मैं अलाइगन इसको करूँगी, लेफ़्ट राइट मीडियम, मतलब जो भी करना है, जस्टिफाई करना है। तो मैं उर्दू के लिए राइट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगी। फिर जब इसके बाद हम ना ये इसके माइक वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वॉइस टाइपिंग करी है। जब माइक वाले ऑप्शन पे जाके हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जब ये रेड सा आ जाता है ना, ठीक है, ये देखिए जो कुछ मैं पढ़ती जा रही हूँ वो इसके अंदर लिखा जा रहा है। जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो लिखा जा रहा है। तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो लिखने हो गया है। अब जैसे मैं बोलूँगी यहाँ पे इकबाल के नौजवान, तो ये देखें इसने जो है वो लिख दिया है। अगर आपने इसको स्टॉप करना हो, ठीक है, तो उसी पे ऑन करना हो माइक को, तो उसी इस माइक वाले ऑप्शन पे आप जो माइक बना हुआ है इस पर रख के क्लिक करेंगे। और अगर स्टॉप करना हो तो यहीं से इसी पे रख के इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये हमारे पास आपने इसको सेव करना है, तो वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इधर फिर आप जाएँ फ़ाइल वाले ऑप्शन पे, ठीक है। फ़ाइल वाले ऑप्शन पे जाके आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास, अगर आपने इसको वर्ड में सेव करना है या पीडीएफ में करना है, किसी भी फाइल में आपने इसको सेव करना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इधर जाके ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे इधर जाके फिर हम इसको क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ाइल जो है वो हमारे लैपटॉप में जाके ओपन हो जाएगी। अभी ये ओपन हो रही है, मैं आपको ये दिखाती हूँ इसके ओपन होने के बाद। ये देखें ये हमारे पास ओपन हो गया फ़ाइल। अब यहाँ पे हमने उधर अगर हमसे सेटिंग नहीं हो रही तो हम इसको वॉइस टाइपिंग के बाद जो हम इसको एमएस वर्ड में ले आते हैं। एमएस वर्ड में जब हम इसको लेके आएंगे तो फिर हम इसको जैसे उर्दू टाइपिंग करते हैं, ठीक है। हमने इसका फ़ॉन्ट जमील, जो राइटिंग स्टाइल है वो जमील नूरी नस्तलीक होता है, हमने उसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। इधर से जमील नूरी नस्तलीक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उर्दू का फ़ॉन्ट आ गया।